मित्रों, चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में रिया अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग भागते दौड़ते वहां आते हैं और रिया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे मरीज को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है, वह बच नहीं पाएगा। रिया कहती है कि धीरज रखिए और आराम से मुझे बताइए वजह क्या है। वो दोनों आदमी जो बाहर से आए थे वह कहते हैं कि साहब, हमारे मरीज का एक्सीडेंट हो गया है और वह बहुत गंभीर है, जल्दी से आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए वरना उसकी जान जा सकती है। रिया फौरन उनके साथ आती है। उस मरीज को वेंटिलेटर पर लेटा करके अंदर लाया जा रहा था। जैसे ही रिया की नज़र उस मरीज पर पड़ती है जो जख्मी हालत में था, और देखते ही रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बड़ी मुश्किल वो अपनी आंखों से उन आंसुओं को रोकती है और फिर पहुंच जाती है अपने केबिन में। वहां कुछ डॉक्टरों को बुलाती है, उनको दिशा निर्देश देती है और फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है। तो आखिर दोस्तों, वह कौन था मरीज जिसको देख करके इतनी बड़ी डॉक्टर रिया की आंखों से आंसू शुरू हो गए थे? और सिटी हॉस्पिटल की ओनर भी थी रिया, और छोटी डॉक्टर नहीं, एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी रिया। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, ये कहानी 2014 की है। रिया उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। रिया का सपना था कि वह पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगी। उसके माता पिता की तरफ से भी रिया को खूब छूट दी गई थी। बेटी, तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकती हो, जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहो उस फील्ड में अपना करियर बना सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। आगे भविष्य में तुम्हें जो करना है उसके लिए हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटी, जब करियर बनाने की बात आती है ना तो फिर अपने आप को बड़ा संभालना पड़ता है, और एक लड़की तो खास करके अपने आप को जितना संभाल करके चलेगी उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाप का इशारा बेटी समझ रही थी कि वह किस तरफ इशारा दे रहे हैं। यानी उनका सीधा सीधा कहने का मकसद यही था कि वह किसी लड़के के प्यार के चक्कर में ना पड़े। लेकिन रिया जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में कुलदीप नाम का एक लड़का पढ़ता था। दोनों हम उम्र थे और दोनों एक ही क्लास के छात्र थे। इस वजह से रिया का कुलदीप से चक्कर चल जाता है, यानी उसकी आंख लड़ जाती है। बात पता चलते चलते रिया के माँ बाप तक पहुंच जाती है। जब रिया के माँ बाप को इस बात का पता चलता है कि बेटी प्यार के चक्कर में पड़ गई है, अब उनको चिंता सताने लगी कि इससे पहले कि उनकी बेटी उनकी इज्जत का कचरा करें, वह उसकी शादी कराकर उसका घर बसा देना चाहते थे। इज्जत के साथ उसको घर भेज देना चाहते थे। बाप ने बेटी को पहले ही समझाया था कि अपने कदम बहकने मत देना, लेकिन यह उम्र लगभग 20-22 साल की ऐसी ही होती है। इसमें अपने आप पर कितना ही कंट्रोल क्यों ना रखो, लेकिन अक्सर कदम बहक जाया करते हैं। कुलदीप और रिया की मुलाकातें जो है वह बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि जब भी उन्हें टाइम मिलता कॉलेज के बाद, वह अक्सर पार्कों में, रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप पर अपना टाइम गुजार लिया करते थे। उसके बाद जब रिया को पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए कोई लड़का तलाश कर रहे हैं तो वह काम जाती है शादी के नाम से। क्योंकि एक तो रिया का सपना डॉक्टर बनने का था, दूसरा वह अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने घर वालों से साफ तौर पर कह दिया कि मेरी अभी शादी करने की ना ही तो उम्र है और ना ही मेरा कोई अभी इरादा है, इसलिए आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दो। रिया के पिता कहते हैं कि बेटी, ऐसा नहीं है, अगर ज़रा सी ऊंच नीच हो गई, तुम लड़की हो तो मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। रही तुम्हारी पढ़ाई की बात, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कर सकती हो। तुम्हारा पति जो होगा, हम उससे जिस लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे, ये शर्त पहले हमारी रहेगी कि शादी के बाद हमारी बेटी पढ़ती रहेगी। जब तक भी वह पढ़ना चाहे उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी तरह की नहीं होगी। रिया अपने बाप के सामने बहुत मिन्नतें करती है, खुशामद करती है, लेकिन उसका बाप नहीं मानता है। आखिरकार एक लड़का उनको चंडीगढ़ में ही पसंद आ जाता है और फिर उसके साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। जब रिया के पिता दिनेश को देखते हैं तो वह कद-काठी में और एक बिजनेसमैन था जिसका बहुत अच्छा कारोबार था। अंदर ही उसको देख करके पसंद कर लेते हैं और फिर शादी की तारीख तय कर देते हैं। आखिरकार वह दिन भी आता है जब रिया की शादी का दिन था। रिया ना चाहते हुए भी दुल्हन बन जाती है और फिर अपने माँ बाप की खुशी के लिए वह इस रिश्ते को कबूल करने के बाद दिनेश के साथ शादी के बंधन में बन जाती है। जब दिनेश के साथ रिया की शादी होती है तो दिनेश रिया को पा करके बहुत खुश था, क्योंकि रिया एक तो बेहद खूबसूरत थी, दूसरी ऊपर से पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा थी। शादी होने के बाद दोनों की गृहस्थी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। रिया ने दिनेश से कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी थी, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी और मुझे जो है आगे चल कर के डॉक्टर बनना है। दिनेश ने भी उसको कह दिया कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करती रहो। उधर दिनेश शादी होने के बाद अपनी खूबसूरत पत्नी को पाकर, एक तो बेहद खूबसूरत पत्नी थी, ऊपर से उसने अब काम धंधा के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। उधर 4 दोस्तों में बैठने लगा था, उसकी वजह से धीरे धीरे वह अब शराब का सेवन करने लगा था। और मित्रों, आपको पता है कि जब ये शराब जिंदगी में आती है तो फिर बड़े बड़े घरों को तहस नहस कर देती है।
यही हुआ था दिनेश के साथ भी। आने वाले टाइम को भांपते हुए रिया ने दिनेश को वार्निंग करना शुरू कर दिया था कि दिनेश, मुझे लगता है कि तुम शराब का सेवन करने लगे हो, इसको यहीं पर छोड़ दो, और इस शराब को अगर तुमने ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया तो फिर यह हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देगी। दिनेश पत्नी की बात को सुनी अनसुनी कर देता था, वह उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। अब इस शराब की वजह से जब रिया दिनेश को टोका करती तो अब दोनों के बीच में झगड़े होने लगे थे। रिया दोहरी जिंदगी जी रही थी, एक तो वह पढ़ाई कर रही थी, दूसरी जब वह पढ़ने के बाद आती घर का काम भी उसे करना पड़ता। ऊपर से अब पति शराब पीकर आता तो वह उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता। रिया दिन की थकी हुई होती घर का काम भी आकर करती, ऊपर से पति की उल्टी सीधी हरकतों से उसका मन जो है अब चिड़चिड़ा सा कहने लगा। वह अपने पति से प्यार की बजाय अब नफरत करने लगी थी। रिया नहीं चाहती थी कि उसका पति शराब पिए,